हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ मैं आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे फ़ोटोग्राफी एसेंशियल्स के बारे में और कुछ सेटिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले आप फ़ोटोग्राफी जिस मर्ज़ी चीज़ से करें, ये डिपेंडेंट नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। आप बेशक अपना कैमरा यूज़ करें, मोबाइल यूज़ करें, जो मर्ज़ी यूज़ करें। मेन चीज़ जो मैटर करती है वो सेटिंग्स हैं और उस पे आप एडिट क्या करते हैं, उसको से आप निकालते क्या हैं, मेन चीज़ वो मैटर करती है। कैमरा इसलिए प्रेफरेबल है क्योंकि उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है और चंद और सेटिंग्स हैं जिसकी वजह से कैमरा प्रेफरेबल है। लेकिन अगर आप मोबाइल पे भी करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो मोबाइल पे सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप अगर कैमरा पे फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, ज़ाहिर है वो प्रोफेशनल तो फिर वही होगी। सबसे पहले आपके पास एक कैमरा होना चाहिए, ठीक है। कैमरा बेसिक नीड है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक ट्राइपॉड। ट्राइपॉड का बेसिकली फ़ायदा ये है कि वो आपकी फ़ुटेजेस को काफ़ी ज़्यादा हद तक स्टेबल कर देगा और आपकी फ़ुटेज में कोई जर्क वगैरह नहीं होंगे और शेकी नहीं होगा फ़ुटेज, इसलिए वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। और अगर आपके कैमरा में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है तो फिर आप ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिल सके। तो दूसरे नंबर पे जो आपको ट्राइपॉड हो गया। अब उसके बाद आपको और क्या चाहिए। तो अगर आपने करनी है नाइट फ़ोटोग्राफी या आप इंडोर करना चाहते हैं तो फ्लैश एक ज़रूरी है, क्योंकि कैमरा की जो बिल्ट इन फ्लैश होती है उससे काम हो जाता है, लेकिन उससे आपको वो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं मिलता और काफ़ी सारे और फैक्टर्स हैं। लाइट प्रॉपर नहीं मिलती जिनकी वजह से आपकी तस्वीर में कुछ कमी सी महसूस होती है। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली आपके लिए बेसिक हैं अगर आप फ़ोटोग्राफ़र प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपके मोबाइल पे अगर आएँ तो आपको सिर्फ उसके लिए एक मोबाइल चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके लिए भी ट्राइपॉड प्रेफर करते हैं तो ठीक है, अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्टेबिलिटी देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो आपका काम उस तरह चल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए होगी कैमरा फ़ोटोग्राफी में, मतलब जो प्रोफेशनल DSLR फ़ोटोग्राफी है, आपको जो चीज़ उसके बाद आनी चाहिए वो है कैमरा की सेटिंग्स। तो चंद सेटिंग्स होती हैं कैमरा की जो मेनली यूज़ होती हैं और वही ज़्यादातर प्रेफरेबल होती हैं अगर आप बिगनर हैं। तो प्रोफेशनल लेवल पे जाके तो काफ़ी सारी और चीज़ें बीच में फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं। तो उन चीज़ों का आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैमरा की 3 मेन सेटिंग्स। वो 3 मेन सेटिंग्स क्या हैं? सबसे पहले उसके अंदर सेटिंग जो आती है वो है ISO। तो बेसिकली ISO क्या करता है? अच्छा, एक चीज़ है कि कैमरा में अब मोड्स होते हैं काफ़ी सारे। तो अगर आप मैनुअल मोड नहीं सीखना चाहते तो आप उसमें कैमरा में एक ऑटो मोड होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अगर आप वो यूज़ करेंगे तो कैमरा इवन फ्लैश कैमरा की जो बिल्ट इन होती है वो भी खुद ब खुद खोल देगा आउटर सेटिंग्स को देखे, क्योंकि कैमरा में जो सेंसर लगा होता है वो हर चीज़ डिटेक्ट कर लेता है। तो ये चंद बेसिक लेवल की बातें हैं। उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो प्रोफेशनल तो आप तभी बन सकते हैं जब आप मैनुअल सेटिंग्स सीखेंगे। तो मैनुअल सेटिंग्स में क्या 3 चीज़ें आती हैं। मैनुअल सेटिंग में बेसिक हैं ISO, शटर स्पीड और अपर्चर। तो अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं ISO की। ISO किस चीज़ की सेटिंग है? ISO सेटिंग है लाइट की, और ये नहीं है कि आप क्या ISO बढ़ा दें जितना जा सकता है। ISO ज़्यादा करने का फैक्टर ये करता है कि आपकी इमेज में ग्रेन ऐड होता जाता है। अब ग्रेन की मिसाल ऐसे ही है जैसे आप ये भी एक तस्वीर देख रहे होंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ग्रेन क्या चीज़ है, ठीक है। तो जैसा कि आपने भी देखा है, ग्रेन इसलिए तस्वीर में बहुत ज़्यादा हो जाता है और तकरीबन तस्वीर बहुत बुरी लगती है। तो जितना आप ISO कम रखेंगे और लाइट अच्छी होगी, आपकी तस्वीर में ग्रेन कम आएगा और पिक्चर बहुत अच्छी लगेगी। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं अपर्चर की। अपर्चर इसलिए यूज़ होता है, वो आपकी इमेज में लाइट भी एंटर करता है और उसका जो सबसे मोस्ट यूजेबल फैक्टर है वो है ब्लर। आपकी इमेज में या वीडियो में ब्लर कितना आएगा वो डिपेंडेंट है सब कुछ आपके कैमरा के या लेंस के अपर्चर के ऊपर। तो जो अपर्चर होता है वो स्टार्ट होता है, जो बेसिक लेंसेज होते हैं, जो किट लेंस होता है 3.5 से, और अगर आप
वो कोई इस लेंस साथ लेते हैं तो 1.8 में भी आते हैं लेंसेज, 1.2 में भी आते हैं लेंसेज, तो वो फैक्टर वो चेंज होते रहते हैं, वो आप देख सकते हैं। अब जितना अपर्चर कम होगा तस्वीर में लाइट उतनी ज़्यादा आएगी, और जितना अपर्चर ज़्यादा होगा उतना आपकी तस्वीर में ब्लर कम होगा, और उतने ही आपकी तस्वीर में लाइट भी कम आएगी। तो इसीलिए कम अपर्चर वाला लेंस प्रेफरेबल होता है डार्क कंडीशंस में, नाइट मोड पे, या जैसे कि आप नाइट शूट कर रहे हो, तो जितना आपका अपर्चर कम रहेगा उतनी आपकी तस्वीर में लाइट अच्छी आएगी, उतनी ही आपकी तस्वीर में ब्लर इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और एक चीज़ है बुके। काफ़ी लोग वो भी पूछते हैं कि बुके कैसे बनता है। बुके बनता है जितना आपके कैमरे का अपर्चर कम होगा या आपका लेंस का ब्लर जूम ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा जूम होगा उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा ब्लर इफ़ेक्ट मिलेगा, और वो बुके आपका बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं शटर स्पीड की। शटर स्पीड क्या करता है कि आपकी इमेज के अंदर मोशन लेके आता है। जितना आप ज़्यादा शटर स्पीड रखेंगे उतना आपकी इमेज के अंदर मोशन कम आएगा, और शटर स्पीड जितना कम करेंगे वो मोशन क्रिएट हो जाएगा। आपने अक्सर तस्वीरें देखी होंगी वो ट्रैफिक की या सड़कों पे, वो ऐसे पता लगता है एक लाइट की लाइन सी जा रही है, वो शटर स्पीड की वजह से होती है। शटर स्पीड जितना कम होगा आपको वो उस तरह की तस्वीर मिलेगी, आपको मोशन मिलेगा तस्वीर में। तो जैसा कि आप अभी एक इमेज आएगी आप देखेंगे, उस तरह की इमेज मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस डिपेंडेंट होता है आपकी इमेज में टेम्परेचर चेंज करने के लिए। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इमेज उतनी जो है वो गोल्डन की तरफ जाएगी, टेम्परेचर जितना कम होगा इमेज या फुटेज आपकी उतनी ब्लू की तरफ आएगी। ठीक है, ये तो होगी कैमरा सेटिंग्स। अब हम बात करते हैं अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मोबाइल की तस्वीर नहीं अच्छी, कैमरा जो है वो आपको तस्वीर एडिट करके दे देगा, या कैमरा की तस्वीर बहुत अच्छी होती है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। कैमरा की तस्वीर को निकाल कर भी एडिट करना पड़ता है। मोबाइल की तस्वीर कैमरा से कुछ दर्जे बेहतर होती है कलर्स के अंदर। कैमरा की अगर आप रॉ इमेज शूट करें, वो इमेज कुछ इस तरह की होगी जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। और जब अगर आप कैमरा की इमेज करें, मोबाइल से शूट करें JPEG में, तो आपको वो इमेज इस तरह मिलेगी। तो ये बेसिक फ़र्क है। अब आपको एक तस्वीर अभी आपके सामने आएगी, ये तस्वीर ये मैंने मोबाइल से शूट की है, और इसमें आप ब्लर इफ़ेक्ट देख सकते हैं कितना अच्छा है, और ये मैंने एडिट की फ़ोटोशॉप में। अब आप ये एक इमेज देखें, ये कैमरा की इमेज है, इसमें आप देखें डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत अच्छा है, आपको कलर्स अच्छे मिलेंगे, आपको इमेज के अंदर क्वालिटी मिलेगी, डेंसिटी मिलेगी और डिटेल मिलेगी। ये बेसिक फ़र्क है कैमरा और मोबाइल की फ़ोटोग्राफी में, बाकी इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अब कैमरा और मोबाइल में फ़र्क तो फिर पड़ता है, क्योंकि आप इनका प्राइस टैग देख लें। अगर इतना कोई फ़र्क ना हो तो वो प्राइस टैग इतना ना रखें, इनका डिफरेंस ना आए। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। अगर आप फ़ोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तब आपको जाके चीज़ समझ आएगी। ऐसे कभी भी चीज़ समझ नहीं आती, एक दफ़ा सीख लिया और उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो इस तरह चीज़ समझ नहीं आती। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।